ग्रेट। सो सभी को नमस्कार। और आज जो है ये ऑस्पिशियस मौका हम सबको मिला है, और खास तौर पे विकास जी के जो है सपोर्ट से ही वांटेड अस कि खास तौर पे आपके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सचिन गुप्ता कुछ आपसे जरूर बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। ये महीना बहुत ही क्रूशियल है, और आई एम श्योर विकास जी ने आपको बहुत कुछ बताया है कि हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। और इतने सारे जो है लोग, जब आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आप सब भी समझ रहे हैं कि देयर इज समथिंग विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड समथिंग अर्जेंट। व्हाई? क्योंकि बेसिकली जब आप बात करते हैं किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, तो यस, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक ही मोटिव को लेके सबसे ज्यादा जो है आगे बढ़ती है, अपने गोल को लेके आगे बढ़ती है। और इसका गोल क्या है? गोल एक ही है, गोल है आप सबका ग्रोथ, राइट? इफ यू ग्रो देन ओनली वी ग्रो, द कंपनी ग्रोज, राइट? सो सब कुछ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और एक चीज फॉर श्योर है कि भाई जब तक खेत बढ़िया से जोता नहीं जाएगा, जब तक खेत पे अच्छे से जो है खाद वगैरह नहीं डाला जाएगा, खेत में अच्छी बीज नहीं बोई जाएंगी, तो अच्छा पौधा और अच्छा फल की जो उम्मीद है वो भी नहीं होती है। तो बेसिकली ये सारे जो प्रोसेसेस आप देख रहे हैं कि अब ये मीटिंग बिल्कुल रेगुलरली शुरू हो गई है आप सबकी, और चीजें जो है बहुत बढ़िया तरीके से जा रही हैं। तो ये सब उसी पार्ट का प्रोसेस है जहाँ पे कि हम खेत को तैयार कर रहे हैं, उन्नत बीज बो रहे हैं, और बढ़िया से जो है हम खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब ये फसल तैयार हो तो बिल्कुल बढ़िया फल मिले और ये फल सबको मिले, राइट? सो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप सबका। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, विनीता जी अभी जो क्वेरी पूछ रहे थे कि जो एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स को यूज करने का, तो मैडम बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि जहां भी आपको लगता है सियाटिक नर्व के ऊपर अगर आपको लगा के पेन प्रोग्राम चलाने हैं, तो आप बिल्कुल चला सकते हैं उस प्रोग्राम को। इनफैक्ट अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो उन घुटनों के ऊपर भी आप इसको डायरेक्टली लगा के और आप जो है ले सकते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है? तो उसमें एक्चुअली में क्या है ना, सियाटिक ना डाल के सिर्फ पेन प्रोग्राम, या पेन आप डालोगे, नी पेन डालोगे या आर्थराइटिस डालोगे सर्च मॉड्यूल में, तो आपको वो बहुत अच्छे से रिकमेंड कर देगा क्लस्टर ऑफ प्रोग्राम्स। तो उसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आज का ये प्रोग्राम ऑनेस्टली मतलब मेरी ट्रेनिंग का नहीं है। हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट वीक फिर मिल रहे हैं आप सबसे, तो जो भी आपके सवाल होंगे वी कैन डेफिनेटली टेक दैट। सो आई थिंक नाउ दिस इज टाइम फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू इंटरेक्ट विथ यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन जी से कि वो अपने वैल्यूएबल इनपुट्स जो है पेश करें। ओवर टू यू सचिन जी। थैंक यू राम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। संडे के दिन सुबह सुबह हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। एंड कल विकास जी से हमारी बात चल रही थी कि हमें एक टीम के साथ एक डिस्कशन करना है। एक्चुअली हम पूरा उनके ओवरऑल बिजनेस को लेके बात कर रहे थे, कैसा चल रहा है, क्या है। और उसी वक्त ये बात निकल के आई कि ठीक है, क्या हम टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कि इससे अच्छी मौका क्या हो सकता है कि संडे सुबह हम, इससे बेहतर सुबह नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके बात कर पा रहा हूँ। दो तीन चीजें हैं। मैं ऐसे तो सच पूछे तो अक्सर बातचीत होती रहती है आप में से कई लोगों के साथ में, विकास जी के साथ में लगातार बात होती रहती है। बट एक हम बहुत खास मोड़ पे है आज डीलिंग के, अगर आप देखें तो हमने करीब पिछले साल सितंबर में जो है अपना एक 5 सिटीज का रोड शो किया था, आप सबको याद होगा। हम बैंगलोर गए थे, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली, हमने 5 सिटीज का पूरा रोड शो। मुझे लग रहा है साथ साथ काम भी चल रहा है, अच्छी बात है, इट्स गुड दैट। तो वहां पे जिस तरीके से हमारा एक माहौल बना, और मुझे याद है हम लोग अहमदाबाद भी गए थे। जितने भी 5 सिटीज में हमने रोड शोज की थी, सबसे ज्यादा धमाल या सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो हमें देखने को मिला था वो अहमदाबाद में ही देखने को मिला था। जो एक्साइटमेंट थी, जो जबरदस्त लोगों का वहां पे डांस हुआ, गरबा हुआ, आई थिंक इट वाज अनपैरेलल्ड। आई थिंक हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट आए थे, योहान सीजे पीटर्स आए थे।
सब कोई इतना उत्साहित होकर के गए कि इट इज सच अ चार्ज्ड अप टीम आउट हियर। और वो देखने को भी मिला, जिस तरीके से ग्रेजुअली अहमदाबाद में एक बहुत जबरदस्त तरीके से हमने देखा, टीम तैयार हुई, लीडरशिप तैयार हुई। तो ये सब कुछ चीजें वहां से चलनी शुरू हुई। उसके बाद आप सबको पता होगा दिसंबर में मार्कस आए थे हमारे फाउंडर, और बैंगलोर और दिल्ली, ये 2 लोकेशंस पे उनके साथ हमने फिर एक छोटा सा रोड शो भी किया था। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका रहा आप सबको और हम सबको मार्कस से सुनने का, उनसे जानने का, उनसे समझने का। और इस दौरान जो है, जब हम इनको कर रहे थे और उनका एक्सपीरियंस ले रहे थे, मुझे भी मौका मिला कि मार्कस के साथ मैं हरिद्वार जाऊं, वहां पे 4-5 दिन उनके साथ बिताऊं, क्योंकि वो दिल्ली में टूर के बाद चाहते थे कि वो हरिद्वार जाए और वहां पे जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया करते थे, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में वो कुछ समय बिताना चाहते थे, कुछ लेक्चर्स करना चाहते थे। वहां पे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके साथ वो समय बिताना चाहते थे। और मेरे लिए भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि मैं पहले कभी इस तरीके से इतने रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में इतना कुछ सुनने का मुझे अनुभव नहीं रहा था। तो जब हम वहां गए और जिस तरीके से जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी है हमारे फाउंडर की, और देव संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उनके बीच आपस की एक एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत पहले से साइन की हुई है। और उसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। जब हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें उसका एक डायरेक्ट लिंकेज हम सबसे है, क्योंकि आज हीली, आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी हम कौन कौन से वेरिएंट, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, उसके अराउंड जो है अभी से काफी काम चल रहा है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मुझे पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो वहां पे जब एक रिसर्च स्कॉलर्स की टीम बैठी थी और मार्कस थे, तो वहां पे डिस्कशन हो रहा था कि हमारी जो एंशियंट विद्या है यज्ञ करने की, हमारे घरों में जब भी पूजा पाठ होती है तो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। सो उस हवन को, जब हम हवन करते हैं, तो हवन करने की जो जो जगह होती है जहाँ पे हवन होता है, उसका जो शेप होता है, उसमें जो आहुति पड़ती है, उसमें से जो फ्लेम्स निकलते हैं, उससे जो एक वातावरण बनता है, उन सबको कैसे मेजर किया जा सकता है, कौन सी लकड़ी का प्रयोग करेंगे आप, कौन सी धुने का प्रयोग करेंगे आप, उससे किस तरीके का माहौल बनता है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी से उसका क्या संबंध है, उससे आपके ह्यूमन माइंड और आपके सोल और बॉडी में क्या फर्क पड़ता है। इसके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पे। तो ऐसी कई अच्छी चीजें थी जो हम सालों से, बरसों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। बट हम जब वहां गए तो हमें देखने को मिला कि इसको किस तरीके से साइंटिफिकली उसको मेजर करके, उसको एक आउटकम डिफाइन करके एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे कई चीजें चल रही हैं। आप जब आगे चलेंगे, हम हमारे साथ आप सब बहुत लंबा सफर सफर तय करने वाले हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जब आपको देखने और सुनने को मिलेंगी वहां पे। तो ये ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हमारे रहे जो हमने उनके साथ बिताए। और अभी इस महीने का जो एक्सपीरियंस रहा है, विकास जी भी हमारे साथ इंडोनेशिया बाली में थे पूरी फैमिली के साथ। एंड आई थिंक इट वाज अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड वहां पे जो हमें एक्सपीरियंस रहा, जो फन रहा, जो एंटरटेनमेंट हुई, जो टीम के साथ बॉन्डिंग हुई, वो बिल्कुल भी अनपैरेलल्ड थी, बहुत जबरदस्त। और सभी जितने, आई थिंक इंडिया से सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट गया था एशिया पैसिफिक में। इंडिया से हमारे जितने क्वालिफायर्स गए थे वो सबसे ज्यादा थे। और यही वजह है कि हर जगह केवल हम ही हम दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था। तो हमने एशिया पैसिफिक के लेवल पे बाली में भी पूरी हमारी इंडियन टीम ने जो एक जबरदस्त छाप छोड़ी है और एक जबरदस्त एक्सा और एक्साइटमेंट क्रिएट किया है। तो इतना कुछ एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस चल रहा है, और मैं सोचा कि ये अच्छा मौका है कि हम आज नए साल में, नए फर्स्ट मंथ में आप सबके साथ जुड़े। 2-3 चीजें हैं, मुझे लग रहा था कल हम विकास जी से ही बात कर रहे थे, उसमें से एक बहुत खास चीज जिसके बारे में बात कर रहे थे, अभी राम भी आपसे बात कर रहे थे, कि आप सबके लिए ट्रेनिंग शुरू हुई है। आई थिंक हर थर्सडे वो ट्रेनिंग हो रही है, राइट राम? राइट, तो हर थर्सडे वो ट्रेनिंग हो रही है। और इसके पीछे जो हम एसेंशियली करना चाह रहे हैं कि लीडरशिप डेवलपमेंट हो, लीडरशिप को हम ग्रूम करें, पीपल डेवलपमेंट हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, बिजनेस से हटकर हम बात करें तो वो है कि आपकी अपनी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, आप कैसे खुद ग्रूम्ड हो रहे हैं। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे वो नॉलेज के वाइज हो, चाहे वो स्किल सेट के वाइज हो, चाहे वो माइंडसेट के तरीके से हो। तो वो एक डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसी डेवलपमेंट के तहत हम कुछ सिस्टम्स भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसी सब सोच की वजह से हमने लक्ष्य करके एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया। आप सबको पता होगा लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में, जो जनवरी से शुरू हो चुका है। उसमें बड़ा सिंपल रखा है हमने। हमारी कोशिश ये नहीं थी कि लक्ष्य प्रोग्राम के जरिए हमें कुछ बिजनेस ड्राइव करना है। लक्ष्य प्रोग्राम के जरिए हमें जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, मैं आपको बताऊं तो हम ये चाह रहे थे कि जो बिजनेस को बिल्ड करने की जो प्रैक्टिस है, हम उसको अच्छे तरीके से आप सब तक लेकर के जाएं। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, अगर हम किसी से ये कह रहे हैं कि आपको टीम मैनेजर, फिर अगले महीने टीम मैनेजर और उसके बाद सीनियर टीम मैनेजर बनना है और पूरे 3 महीने में आपको 10,000 पीवी करनी है, तो इसका मतलब है कि आपको आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी, एक निरंतरता चाहिए आपको। वो निरंतरता कैसे आएगी आपके पास? जब आप फील्ड में जाकर के आप अपने बिजनेस के प्लान शोज करेंगे या प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। वो आप कर सकें, इसके लिए आपको प्रोडक्ट के नॉलेज की अच्छी जरूरत होगी। यही वजह है कि अब्राहम, विकास जी आप सबके साथ मिलकर प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। आप वो लगातार कर पाए, इसके लिए आपका मोटिवेटेड रहना, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहना बड़ा जरूरी होगा। तभी आप ये लगातार हर दिन कर पाएंगे, चाहे आपको रिजेक्शंस आए, आपको नो सुनने के मिले, फिर भी आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपस में लिंक्ड है कि किस तरीके से इस प्रोग्राम के जरिए हम चाह रहे हैं कि 3 महीने के बाद मार्च में एक अच्छी लीडरशिप डेवलपमेंट हो, जो हमारी इमर्जिंग लीडरशिप हो, जो आगे चल के बहुत बड़ा हमारे साथ काम करें। तो ये हमारी कोशिश है। तो मैं जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस पे, हमारे पास अभी भी हम आज 22 पे बैठे हैं, 31 का महीना है ये, तो 9 से 10 दिन हमारे पास है। तो इस पे जरूर गौर करें, टीम में देखें कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आप में से जो लोग इस महीने एग्जीक्यूटिव टीम मैनेजर या डायरेक्टर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने नीचे अच्छी 4-5 लोगों की टीम मैनेजर्स तैयार की, तो आप खुद भी डायरेक्टर बन सकते हैं। आप जिनको टीम मैनेजर तैयार कर रहे हैं, लगातार वो अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप भी लगातार डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। और साथ साथ आपकी पूरी टीम एक साथ जब हम गोवा जाएंगे तो वहां भी जबरदस्त धमाल करेंगे, वहां भी जबरदस्त एक्साइटमेंट होगा। तो एक पूरा जबरदस्त पैकेज है। और जब आप ये कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ जो भी हमारे रेगुलर प्रमोशन चलते हैं, कॉम्पनसेशन प्लान है, सब कुछ है। बट इन सब के साथ साथ जो स्पेशल प्रमोशन और भी लाया गया है कि 2 डिवाइस सेल करने पे करीब 13,000 रुपए की कैश बोनस है, राइट। आप अगर डायरेक्टर बनते हैं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी वहां पे कैश बोनस बन रही है। तो इस बार जैन फेब मार्च के हिसाब से देखें तो जबरदस्त इनकम भी आप सबके हाथ में है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम एक बहुत सुनहरे अवसर, सुनहरे मौके पे आज बैठे हैं हिल इंडिया में। हमारे पास एक जबरदस्त लीडरशिप है। अगर हम विकास जी की बात करें, जिस तरीके से अभी आप में से कोई कह रहे थे कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बताएं, और मुझे भी पता है एक्सीडेंट हुआ, और मुझे लगता है बहुत कम समय के अंदर विकास जी वापस से फील्ड में थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, सारी टीम को कवर कर रहे थे। ये बताता है कि वो इंसान अंदर से कितना जुनूनी हो सकता है, उस इंसान के अंदर कितनी पैशन है अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति। और ये कोई साधारण बात नहीं है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अपलाइन से आती है। आज अगर हम शैलेंद्र जी की भी बात करें तो वही 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 जुनून हमें उनमें भी देखने को मिलता है। मैंने अपने लाइफ में आज तक शैलेंद्र तिवारी जैसा इंसान नहीं देखा, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूँ। एक इस अपने काम के प्रति इतनी निष्ठा आई थिंक मुझ में भी नहीं है, सच पूछिए तो, जो उनमें है एक्चुअली। और वही अगर हम आगे बढ़े तो दिनेश जी एक इतनी मैच्योर्ड इवॉल्व लीडर। तो आप सबके पास एक इतनी जबरदस्त लाइन है अपलाइंस की, जो आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप अपने आप में आपको एक साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब ऐसे लीडरशिप का हिस्सा बने हुए हैं। तो आप, ऐसी कोई वजह नहीं होनी चाहिए आप सबके पास में जहाँ पे कि आपको छोटी मोटी कोई परेशानी, तकलीफ या दिक्कतें जो हैं आपको आपके गोल से डील कर सके। तो बस ये कुछ चीजें थी। मैं चाह रहा था कि आज के इस मौके में विकास जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं आपके साथ आज बात करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टीम से, विकास जी की टीम से बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ गोवा चलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, गोवा में हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ एजुकेशन करें, हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि आपको एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस हम वहां प्रोवाइड करें, एक जबरदस्त एक्सपीरियंस जो आप काम या बिजनेस से हटके भी हो सकता है। तो हमारी वो कोशिश रहेगी। सो वी आर वर्किंग ऑन दोस फॉर्मेलिटीज। सो लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू इन गोवा। थैंक यू सो मच विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपको सर कि इतना बिजी शेड्यूल और पूरे इंडिया का ये बिजनेस के बाद भी आप जो है हमारे लिए 10 मिनट निकाल कर लाए हमारे लिए।
तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी मीटिंग में हम आपको बुलाने के आपको इनवाइट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत हम जुटा पाएँ। तो मैं सभी लोग की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और निश्चित तौर पे हम सर आपकी पूरी जो विज़न के साथ हीली आगे बढ़ रहा है, हीली इंडिया या हीली वर्ल्ड, और जिस विज़न से आप हम सब लोगों से जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा और हम लोग पूरी उम्मीद के साथ जो है इसमें लगे रहेंगे कि हम आपकी सारी उम्मीदों पे हम लोग इस बिज़नेस को आगे ले जाएँ और एथिकली ले जाएँ। ये हमारा प्राइम फ़ोकस ये रहेगा कि हम कस्टमर को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हीली बिज़नेस में आगे बढ़ें। तो थैंक यू सर आपको और राम सर को, जो हम लोग इस एक ही प्लेटफॉर्म में हम आज की डेट में आज सारे लोग बात कर रहे हैं। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट का है सर हमारे लिए। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमको ये वाक़ई में सौभाग्य है कि हम लोग का इतना बड़ा बिज़नेस जो है शैलेंद्र तिवारी जैसे लीडर के साथ हम अभी बैठने को और उठने को मिल रहा है, जबकि हमारी लाइफ में ही हमको ऐसे लोग जो एक इतने अच्छे विज़न के साथ जो जीवन जी रहा है उसके साथ कभी बैठने को पूरी ज़िंदगी लोगों की बीत जाती है और ऐसे लोग जीवन में आ नहीं पाते हैं। और हमारे साथ ऐसा आदमी जो है 24 घंटे हमारे साथ अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। अब इस बात का मैं कोई डेमोंस्ट्रेशन नहीं दे सकता हूँ, बट ये मेरी फीलिंग्स हैं जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि ऐसे इंसान का जीवन में होना ही अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव का कारण हो सकता है। तो थैंक यू सर। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ सर समय-समय पे कुछ पल हमारे साथ आप स्पेंड किया करें 5-10 मिनट के लिए। मैं आपको हर 10, 12, 15 दिन में एक बार परेशान करने के लिए इनवाइट करता रहूँगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, थैंक यू सो मच एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव विद यू इन योर टीम टुडे। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। आप सबको नए साल की और पहले महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड लेट्स हैव अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड ईयर अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Thank you.